छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार होता था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील इंसान पाले हैं। तो इतना कड़ा कानून बनने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अभी दुस्साहस नहीं करेगा। आज से पहले कांग्रेस की बहुत दिनों तक सरकार रही, परंतु उन लोगों ने इस प्रकार के काम क्यों नहीं किया, और उस बिल का भी ये लोग विरोध करने का काम कर रहे थे। आप देश के लोगों ने देखा है। आप सरकार को बाध्य क्यों नहीं करते हैं कि इस प्रकार घोटाले झारखंड में हुई, इसकी सीबीआई जांच हो, कि ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और लगता है कि सारी विपक्षी दलों बिल्कुल मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब कुछ नहीं मिला तो साधु संतों का अपमान करने का ये लोग काम प्रारंभ किए हैं। दिल्ली में हुए हो हंगामे के बीच जो बिल है वो परीक्षा संशोधन बिल से जो संबंधित यानी कि अब परीक्षाएं जो होंगी वो पूरी निष्पक्ष तरीके से होंगी, जो प्रावधान हैं वो कड़े हैं। और भी अन्य बिल जो पेश हुए हैं, और देखिए दोनों सदनों से पास हो करके अब राष्ट्रपति को भेजा गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जो राज्यसभा के भी सदस्य हैं और दिल्ली से आए हैं, सर क्या कहेंगे हो हंगामे के बीच जो बिल पास हुए हैं उसके? देखिए, यह स्पष्ट है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक देश के एक एक लोगों की चिंता करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से परीक्षा में जो पेपर लीक का जो विषय आता था, छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार होता था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील इंसान पाले हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने तो इस प्रकार का बिल ला करके कि 10 करोड़ रुपया फाइन और 10 वर्ष की सजा, तो इतना कड़ा कानून बनने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अभी दुस्साहस नहीं करेगा कि हम पेपर लीक जैसे घटना को अंजाम दे करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करें। इतना कड़ा कानून बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज से पहले कांग्रेस की बहुत दिनों तक सरकार रही, परंतु उन लोगों ने इस प्रकार के काम क्यों नहीं किया, किसने रोका था? ये नाटक और नौटंकी करते हैं कांग्रेस वाले, और उस बिल का भी ये लोग विरोध करने का काम कर रहे थे। आप देश के लोगों ने देखा है। इनका मकसद है कि लोकसभा को बाधित करना, कोई बिल पास नहीं होना चाहिए और हो हंगामा हमेशा होता रहे, इस प्रकार का ये प्रयास करते हैं। अब जरा बताइए, देश में तो नाटक कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़का रहे थे, और उसी प्रकार का मुद्दा झारखंड में है। झारखंड में हजारों बच्चे का रोजगार छीना गया है, चाहे जेपीसी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही भर्ती की बात हो। तो भैया आप यहाँ पर मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? आप यहाँ पर सड़कों में क्यों नहीं उतरते हैं? आप सरकार को बाध्य क्यों नहीं करते हैं कि इस प्रकार घोटाले झारखंड में हुई, इसकी सीबीआई जांच हो? तो सीबीआई जांच से भागते हैं, क्योंकि ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सरकार नहीं मांगती तो आप समर्थन वापस लो, सड़कों में उतरो, छात्र के भविष्य के लिए, कल्याण के लिए। क्यों डरते हो? मुंह छिपा करके क्यों भागते हो? तो दो मुहा सांप हैं, दो मुहे सांप की तरह ये दो तरह की बात ही करते हैं। दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ, इस प्रकार की नेतागिरी नहीं चलने देगी बात। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई कि आपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जेपीएससी, जेएसएससी जैसे मुद्दों को रखा उनके समक्ष? स्वाभाविक है कि जब उनसे मुलाकात हुई तो आज के विषय में ये बहुत बड़ी समस्या है, और झारखंड के बच्चों का भविष्य लगातार 2019 से लेकर के अब तक खराब करने का काम कांग्रेस जी ने किया है। स्वाभाविक उनके साथ इस प्रकार के विषय पर चर्चा न करना शायद अपने आप में नाइंसाफी होता। विस्तार से उनसे सारी बातें हुई और हमने आग्रह किया है कि कठोर से कठोर इस पर ऐसे जो भी घटना दिए हैं, जो लोग दिए हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल के अंदर दिखना चाहिए। पप्पू यादव के प्रोटेस्ट को आज आपने देखा होगा, हालांकि आप भी वहां पर सभी सांसद मिल करके मौन प्रदर्शन कर रहे थे। पप्पू यादव जी वहाँ नाटक और नौटंकी कर रहे थे। यह देश देवी देवताओं का देश है, यह देश साधु संतों का देश है, यह देश पूजा पाठ करने वालों का देश है, यह देश मंदिर मठ का देश है। और एक साधु का वेश लेकर के जिस प्रकार से संपूर्ण साधु समाज का, महात्माओं का जो अपमानित करने का काम कांग्रेस और अन्य पार्टियां और पप्पू यादव जी ने किया है, शायद आज समाज अपने आप में बहुत शर्मसार है। और पप्पू यादव को सोचना चाहिए कि वो भी मंदिर जाते होंगे, वो भी साधु संतों का पैर छूते होंगे, कोई भी अनुष्ठान कराते होंगे तो पंडित पुरोहित को जरूर बुलाते होंगे। और वैसे महात्माओं का जिस प्रकार से अपमान करने का पार्लियामेंट के बाहर करने का कार्य किया है वो बहुत निंदनीय है। और लगता है कि सारी विपक्षी दलों की बिल्कुल मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब कुछ नहीं मिला तो साधु संतों का अपमान करने का ये लोग काम प्रारंभ किए हैं।
भविष्य में साधु संत इनको श्राप भी देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। चलिए, तो सर का धन्यवाद। देखिए, जेपीएससी समेत कई मुद्दों पर बातें रखी। देखिए, दिल्ली चूंकि परीक्षा संशोधन बिल जो पास हुए उससे संबंधित भी बातें की। यहाँ पर जो बीजेपी के तेवर हैं वो कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा हो, इसे लेकर के आने वाले दिनों में कई आंदोलन भी हैं, तो बीजेपी सड़कों पर दिखेगी। साथ ही साथ आज जो विपक्षी दल हैं, केंद्र से विपक्षी पार्टियां हैं, वो जब प्रोटेस्ट कर रही थी, पप्पू यादव साधु के वेश में दिख रहे थे, तो इसे हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म को का अपमान बताया है। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।